हार कर बैठा था मैं जिंदगी के मोड़ पर, हार कर बैठा था मैं जिंदगी के मोड़ पर, जब माँ की आवाज़ आई अभी खत्म नहीं हुआ सफ़र। दोस्तों, जब मैं इस एसएससी की भर्ती में पूरी तरह असफल हो गया था तो मैं बड़ा निराश होकर जो है गेट के बाहर बैठा हुआ था। मैं रो रहा था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है और मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। और माँ की कही उस समय की वो कुछ बातें जिसने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने अपनी कहानी खुद अपनी जुबानी बयां कर पा रहा हूँ। दोस्तों, वो क्या बातें थी, किस प्रकार मेरा जीवन बच पाया, आइए जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हूं और आप देख रहे हैं चार भाइयों का संघर्ष। दोस्तों, कल की वीडियोस में मैंने बताया था कि किस प्रकार एसएससी की भर्ती में जो है मेडिकल और रनिंग और रिटन टेस्ट को जो है मैं बड़ी आसानी से पास कर लेता हूं। उसके बाद जब मेरा मेडिकल आता है उसमें मुझे तो फ्लैट फुट में थोड़ी दिक्कत आती हैं, जिनको मैं किस प्रकार ठीक करता हूं वो मैंने कल की वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद जब मुझे दो चीज़ों में वहाँ पर मेडिकल में जो है रीमेडिकल दिया गया था अनफिट करके, तो उन दो चीज़ें क्या क्या थी। एक तो मेरा आँख था, दूसरा मेरे जो है पीठ में एक छोटी सी गांठ थी जिसमें मुझे जो है रीमेडिकल दिया गया था। उसके लिए मुझे दोस्तों दिल्ली में जो है दोबारा बुलाया गया होता है रीमेडिकल के लिए, जहाँ पर 1 महीने तक मेरा जो है रीमेडिकल चलता है। दोस्तों, वहाँ बड़ी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन जैसे तैसे 1 महीना भी बीत जाता है और एक दिन रिजल्ट का जो है घोषणा होती है और डॉक्टर मैम के द्वारा जो है मुझे बुलाया गया अंदर। वो मैम मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो उत्तराखंड की ही थी, डीआईजी रैंक की थी। तो उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा हम तुम्हें अनफिट कर रहे हैं, हमने बहुत कोशिश की तुम्हें पास करने की। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, वहाँ पर एक मैडम हमारे गाँव की थी जो लगभग सब इंस्पेक्टर रैंक की थी, हमारे आसपास के गांव की ही। तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने, मुझे लगता है कि उतना समय भी उनकी वजह से ही मुझे मिला। दोस्तों, उन्होंने मुझे जो है एम्स हॉस्पिटल और सफदरजंग में जो है रेफ़र किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि आप वहाँ से एमआरआई करवाइए और उस एमआरआई की रिपोर्ट के बिहाफ पे जो है डॉक्टर से लिख के लाइए कि मैं फिट हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं एमआरआई कराने में असमर्थ रहा क्योंकि वहाँ पे एमआरआई नहीं हो पाया। इतना आसान नहीं होता दोस्तों, आप जानते हैं सरकारी हॉस्पिटल में इतनी जल्दी एमआरआई नहीं हो पाता है। प्राइवेट से वो लोग मान नहीं रहे थे। तो दोस्तों, जब मैं अंदर आता हूँ तो डॉक्टर मैम कहती हैं कि आपने वो एमआरआई या वो रिपोर्ट तो आप ला नहीं पाए, तो उसके बाद जो आपके पीठ में गांठ है उसमें हम आपको अनफिट कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि उन्होंने मुझे आँखों में फिट कर दिया था। आँखों में मुझे बताया कि कोई दिक्कत नहीं, आँखों में आप फिट हैं, लेकिन जो पीठ में जो गांठ थी उसके चलते मुझे दोस्तों अनफिट होना पड़ा। और उनने साथ ही एक चीज़ जो मुझे कही जिसकी वजह से मैं जो है वहीं पर रोने लग गया, वो था दोस्तों, उनने बोला, बेटा तुम भर्ती का सपना छोड़ दो, तुम कुछ और ट्राई करो, क्योंकि तुम्हारी जो गांठ है इसकी वजह से तुम्हें हर जगह परेशानी होगी। या तो तुम इसको जो है ऑपरेशन करके ला गए होते और अब इतना समय नहीं है कि तुम इसका ऑपरेशन करा सको। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में बड़ी तरह तरह के ख्याल आने लगे। उन्होंने कहा कि अगर हो सकता है तुम इसका ऑपरेशन कराओ, कल के दिन तुम्हारी कमर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, मैं बड़ा रोने लगा। लेकिन उन्होंने मुझे जो अनफिट का कागज़ था वो पकड़ा दिया। उसको लेके मैं बाहर आया और बाहर गेट के बाहर एक पार्क था दोस्तों, मैं वहाँ पर बैठा और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 महीने तक जब मैं वहाँ पर रहा, गांव वालों के तरह तरह के फ़ोन आते थे। उनको लगता था कि अब तो ये भर्ती हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों से दोस्तों उसी बहाने से पैसे लिए थे जिससे मेरा वहाँ पर चल रहा था। उस भर्ती के दौरान जितना भी खर्चा आया सब मैंने दोस्तों मांग कर ही किया। लेकिन मैं बड़े डिप्रेशन में आ गया कि मैं अब इतनी 20-25 हज़ार रुपये की रकम कैसे चुकाऊँगा। लेबरी करके दोस्तों इतना पैसा जुटा पाना आसान नहीं होता। अगर मैं सफल हो गया होता तो मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं सफलता से इस चीज़ को पूरा कर लूँ। तो दोस्तों, अब मैंने ये ठान लिया था कि मैं अब घर नहीं जाऊँगा, मैं आत्महत्या करूँगा। लेकिन दोस्तों, उसी दौरान मेरे मन में एक ख्याल आता है कि मैं एक बार अपनी माँ से बात कर लेता हूँ, उसे अपनी चीज़ें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, वो इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, मैंने माँ को फ़ोन किया, शाम का टाइम था। मैंने माँ को बताया, माँ मैं जो है अनफिट हो गया हूँ। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा कोई बात नहीं, तूने जितना तेरे से हुआ, तूने मेहनत की, तूने टेस्ट पास किया, तूने दौड़ निकाली, ये तेरे हाथ में नहीं था। जब किस्मत तेरे साथ नहीं थी तो कोई बात नहीं, कुछ और कर लेगा। मैंने माँ को बोला, माँ मेरे दिमाग में जो है आत्महत्या के ख्याल आ रहे। तो माँ गुस्सा हो गई। माँ ने बोला, जब घर में खाने तक को नहीं होता था, तुम छोटे छोटे थे, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, तब मेरे मन में भी यही ख्याल आया था। क्या मैं तब उस समय आत्महत्या कर लेती? तो दोस्तों, माँ की वो बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। बोला, चुपचाप घर आ जा। जीवन चलाने के लिए सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी नहीं है।
क्या सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, सभी भर्ती हो जाते हैं? तो क्या वो नहीं जी रहे हैं, वो सब आत्महत्या कर रहे हैं? दोस्तों वो बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने सोचा कि हाँ माँ ठीक कह रही है। तो दोस्तों मेरा मन पलट गया और मैं चुपचाप घर आ गया। तो दोस्तों मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को उनकी असफलता के समय पे कई बार गलती कर बैठते हैं। वो कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाया, तूने मेहनत नहीं की होगी, तूने पढ़ा नहीं होगा। दोस्तों ऐसा ना कहें, क्योंकि कई नए युवा मैंने देखा है हाई स्कूल इंटर में पास अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से भी आत्महत्या कर दे रहे हैं। दोस्तों उनके मनोबल, उनके मन में उनके मनोबल की कमी है। आप उनके मनोबल को बढ़ाएं। आप उनसे ये ना कहें, उनसे कहें कि कोई बात नहीं, असफल तो हर कोई होता है इंसान में। जो असफल होता है वो उसके बाद उससे अच्छी सफलता प्राप्त करता है। तो आप उनसे कहिए कि तुम और अच्छा कर सकता था, थोड़ा बहुत कमी रह गई है, कोई बात नहीं, हो सकता है तेरे लिए इससे अच्छा रखा होगा। मेरी माँ ने भी मुझे उस समय यही कहा, भर्ती नहीं हुआ तो क्या पता इसके बाद तेरे लिए और अच्छी चीज़ रखी गई हो कुछ। तो दोस्तों मैं आज उस बात को याद करता हूँ, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेरी इस बात को ज़रूर याद रखें। अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, चाहे आपके बच्चे हों, आपके भाई हों। अगर वो असफल हो रहे हैं या फिर आप खुद असफल हो रहे हैं तो मेरी इस घटना से, इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा लें। असफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। हम तो उन परिस्थितियों में थे जहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैं उसी फॉर्म को भरता था जिसमें मुझे लगता था कि मैं हो पाऊँगा, क्योंकि एक फॉर्म भरने में 400-500 रुपये लग जाते थे। 500 रुपये के लिए 2 दिन लेबरी करनी होती थी। तो कम से आप लोगों के साथ ऐसी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन किसी के साथ होगी भी तो आप थोड़ा सा जो है धैर्य रखें, एक दिन आप ज़रूर सफल होगे। दोस्तों उसके बाद मैं घर आया तो घर में आके मैंने जो है, लोगों के तरह तरह के सवाल थे जिनको मैंने झेला। कई लोगों का कहना तो ये था कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार होगा, लेकिन कई लोगों का कहना ये था कि ऐसे भर्ती हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, मेडिकल में तो दिक्कत होती है। दोस्तों ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, सबके अपने अपने सुझाव होते हैं। जो गया होता है, जिसने वो चीज़ें झेली होती हैं, वो आपको कभी नहीं बोलेगा। खैर ये सब के बाद भी मैंने जो है अपना मन टिकाए रखा, लेकिन उसके बाद भी मेरी एज बची हुई थी। तो दोस्तों मैंने सोचा कि अब क्या करूं। तो उसके बाद मेरा होता है नए जीवन की शुरुआत। दोस्तों मैंने फैसला किया कि मैं अब ऑपरेशन करूंगा, उस गांठ को जो है रिमूव करूंगा और फिर पुनः मेहनत करूंगा। लेकिन दोस्तों मेरे सामने एक समस्या थी। लोगों ने मुझे कहा था कि अगर तुम इस गांठ का ऑपरेशन करोगे तो हो सकता है कि तुम हमेशा बेड पे ही लेटे रहो, क्योंकि वो रीढ़ से जुड़ी हुई थी। दोस्तों हालांकि दिखने को तो छोटी सी फैट की गांठ थी, लेकिन कई समय से चल रही थी। तो लोगों के सवाल होते ही हैं, क्योंकि हम तो खुद डॉक्टर थे नहीं। तो खैर अब होता क्या है वो दोस्तों मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। क्या मैंने उसका ऑपरेशन कराया, फिर मैं क्या उसमें सफल हुआ, तो वैसे उसमें सफल हुआ तो मैंने आगे कैसे जो है भर्तियों की तैयारी करी और कितने समय बाद फिर मैं सफल हो पाया। दोस्तों ये सब कैसा हुआ कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कल की भी देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।